कांग्रेस पार्टी हमें कमजोर होती दिख रही। बहुत अरसा तक हमने उसको सफल लीडर बनाने के लिए प्रयास किया, लेकिन उनकी रुचि नहीं है, वो एक जगह रुकते नहीं है, बैठते नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ग्रैंड ओल्ड पार्टी होने का दावा करने वाली कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र इतना मजबूत नहीं है कि वो नेहरू गांधी परिवार से अलग कोई दूसरा चेहरा अपने नेतृत्व के लिए चुन सके। नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक ने कांग्रेस पार्टी की कमान अपने हाथों में रखी है। यहाँ तक कि देश के बड़े पदों पर आसीन होने के लिए भी योग्यता नहीं, बल्कि नेहरू गांधी परिवार का बर्थ सर्टिफिकेट ही काफी होता है। तभी तो राहुल गांधी की पार्टी में ताजपोशी से पहले हर दावेदार को रास्ते से हटा दिया गया था। Now, frankly, I have never seen any secret ballot election taking place. Let's not get into an idealistic discussion. The fact is that this is a proprietorship. Okay, it is not a political party. नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ कोई आवाज उठाता भी है तो उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है या कांग्रेसी संस्कृति का हवाला देकर चुप करवा दिया जाता है। नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ आवाज न उठाना ही कांग्रेस संस्कृति रही है। इस परिवार ने षड्यंत्रों का ऐसा मकड़जाल बुन रखा है कि सब इसमें फंसते चले जाते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस पार्टी और देश की भी पहली पसंद सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन चालाक नेहरू ने अपनी चमक दमक और षड्यंत्र से सरदार पटेल को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। इसी तरह शास्त्री जी की मृत्यु के बाद जब प्रधानमंत्री पद के लिए मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा और के कामराज के नाम सबसे आगे थे, लेकिन बाजी मार ले गई थी नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी। योग्यता पर परिवार को तवज्जो देने की कीमत भी देश ने खूब चुकाई है। नेहरू की गलत नीतियों से 1962 में चीन से युद्ध भी देश को झेलना पड़ा था। इंदिरा गांधी ने जहां देश पर जबरन इमरजेंसी थोपी थी, तो वहीं इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हजारों सिखों का कत्लेआम होता रहा और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। इतना ही नहीं, इन दंगों में मारे गए लोगों के परिजनों से माफी मांगने के बजाय अजीब बयान देते नजर आए। देश को धोखा देने के अलावा नेहरू गांधी परिवार भ्रष्टाचार में भी आगे ही रहा है। घोटाले और भ्रष्टाचार की दीमक तो नेहरू के जमाने में ही पैदा हो गई थी। 1948 जीप खरीद घोटाला, 1951 साइकिल आयात घोटाला, 1958 मुंदड़ा घोटाला, और इस दीमक को इंदिरा और राजीव ने बड़े प्यार से पालने पोसने का काम किया। 1973 मारुति घोटाला, 1976 कुओं ऑयल डील, 1981 अंतुले ट्रस्ट सीमेंट घोटाला, 1987 HDW दलाली, 1987 बोफोर्स घोटाला। सोनिया और राहुल को राजनीति के साथ साथ घोटाले करने का लाइसेंस भी विरासत में ही मिला था। मां बेटे नेशनल हेराल्ड भ्रष्टाचार मामले में जमानत पर फिलहाल बाहर है। सोनिया गांधी ने तो भ्रष्टाचार का लाइसेंस गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को भी जारी करवा दिया था। जमीन खरीद से जुड़े कई मामलों में दामाद वाड्रा का नाम जुड़ा है। सोनिया राहुल के बाद इनके वारिसों के नाम भी सामने आने लग गए हैं। बेटी प्रियंका तो इस रेस में सबसे आगे है ही। दामाद रॉबर्ट वाड्रा भी 2019 से सांसद बनने के सपने देख रहे हैं और हाल फिलहाल नया नाम इनके बेटे का भी जुड़ गया है। फिलहाल कांग्रेस का पूरा फोकस राहुल गांधी की एक और रीलॉन्चिंग पर है, जो उन्हें घमंडिया गठबंधन के साथ होती नजर आ रही है। आखिर राहुल के लिए भ्रष्टाचारियों और परिवारवादियों के गठबंधन से बढ़िया मंच और कोई हो भी नहीं सकता।